त्योहार का दिन बिना त्योहार की थाली सजाए तो पूरा हो ही नहीं सकता। माना कि गुजिया के बिना मजा आता नहीं, थोड़े से समोसे हो, पकौड़े हो, लेकिन साथ में अगर हो ठंडाई तो बात क्या हो। तो बस इस बार ठंडाई जो लें और पिएं वो थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग वाली हो। कैसे बनानी है, बस यही तो बता रही है हमारी मद्राक्षी। हाय, मैं हूँ मदिराक्षी और आपके साथ होली सेलिब्रेट करने आई हूँ। इस साल की होली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इस साल होली पर मैं अपनी ही खुद की जगह पर आई हूँ। आई लव फ्लेमिंग। मेरे पार्टनर हैं वीरल खोकानी, उनके साथ मैंने हैंड्स ज्वाइन किया है और नाउ वी हैव द प्लेस ऑफ आवर ओन, द फ्लेमिंग टेबल्स। इस बार मैं होली यहीं पर मनाने वाली हूँ एंड ज़्यादा बिकॉज कोविड चल रहा है तो देन वी आर बीइंग वेरी वेरी सेफ़ और हम काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ठंडाई एबीपी के साथ। आइए मेरे साथ और ठंडाई का मज़ा लीजिए, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठंडाई बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, आज मैं उन एक एक इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या हमारी बॉडी में उनके फ़ायदे होते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले ये सौंठ है, जो जिसे हम अदरक भी बोलते हैं, इसे ड्राई किया हुआ है। इसके बहुत बहुत सारे गुण होते हैं। हम लेंगे इलायची के तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम। काली मिर्च के सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि काली मिर्च रोज़ आपको 4 से 5 आपके खाने में आना ही चाहिए। इससे आपके गले में कोई खराश होती है या फिर अगर आपको बुखार भी आता है तो आप इसको अपनी चाय में डालकर या फिर काढ़े में डालकर बनाकर जब भी पीते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसको हम पॉपी सीड्स बोलते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसे तो मैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम काढ़े में डालते हैं, बट मैं तो इन्हें पकौड़ों में भी डाल के खाती हूँ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। सौंफ हम सभी जानते हैं, जितने हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी खाना खाने के बाद हमेशा खाते हैं बिकॉज ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। देन वी हैव मिल्क। यहाँ पर ठंडाई बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है मिल्क। देन आई हैव शुगर, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। तो लेट्स मेक ठंडाई। मुझे लगता है शेफ़ ये जॉब मुझे ही देने वाले हैं। ठंडाई आप ही बनाने वाले हो सबकी। बहुत शानदार बनी है। खुद का रेस्टोरेंट होने का ये फ़ायदा होता है दैट आपके पास में एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ गुलाब की पत्तियाँ डालनी थी, बट हमारे जो शेफ़ इतनी बढ़िया गुलाब की पत्तियाँ सजा कर लेकर आए, इसमें से धुआं निकल रहा है। क्या मज़ा आ रहा है देखकर। नहीं देखो, हम बता नहीं सकते कि क्या है ये, है ना? ये ड्राई रोज़ है जो ठंडाई के लिए बनाया जाता है। सभी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बिखेरिए, रंग फैलाइए, लेकिन कोरोना नहीं। तो बस जिम्मेदारी के साथ जितना हो सके घर के अंदर होली खेलिए, घर वालों के साथ खेलिए। फिलहाल चलिए ये है चाहते में किस तरह चाहते बिखेरी जा रही हैं होली के त्योहार में। जरा देख लीजिए इनकी रंग बिरंगी होली। होली है भाई, होली है, रंग बिरंगे रंगों की ये मत वाली होली है। इस मत वाली होली में उम्र दराज के लोग भी शामिल होते हैं। इस होली की शुरुआत हम शारदा देवी से करेंगे। अब शारदा देवी को देखिए होली पर क्या हो गया है। आज मेरे जीने की तमन्ना है। वो अपने ही बस में नहीं है, सब कुछ भूलकर वो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। प्रिशा, रुद्र, अहाना, सारांश ये सब भी दंग है कि आज माँ को हो क्या गया है। अब भाई माँ को रोको मत टोको मत, उन्होंने भांग वाली ठंडई पी ली है ऐसा लग रहा है। इस होली में सब लोग झूम रहे हैं, खुश हैं, लेकिन प्रिशा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि वो तो जासूसी में लगी हुई है ना। इधर रुद्राक्ष चाहता है रोमांस करना उसके साथ, थोड़े बहुत प्यार के पल गुजारना, लेकिन प्रिशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर आखिर वो भी रुद्र के रोमांस से कब तक बच सकती थी। रुद्र के प्यार के रंग में वो भी रंग गई है। होली में और होता क्या है, होली में हीरो हीरोइन ने अगर रोमांस नहीं किया तो फिर क्या होली बनी। या एग्जैक्टली सही है। और सारांश हमेशा वो एक ब्रिज बनता है हमारे बीच, हमारे रोमांस को हमेशा शुरू करने वाला मैं आप कह सकते हैं सारांश ही होता है, बट हाँ हमेशा इंटरफेयर करने वाला भी सारांश ही होता है। कबाब में हड्डी। और ये होली का ख़ास मौका है और इस पे ऑफ कोर्स रुद्राक्ष तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और इस वक्त तो वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है प्रिशा के साथ। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि प्यार का रंग जब छूटेगा तब वो जासूसी पर फिर से लग जाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। यूं खिड़की से नीचे देखकर किसी पर रंग डाला है, कितना मजा आता है ना। लेकिन प्लीज राह चलते लोगों पर यूं ही रंग ना बिखेरे अनलेस देयर इन द मूड टू प्ले होली। पता लग जाता है ना, जो रंगों से सराबोर होता है पता है कि वो होली खेलने पर बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। तो चलिए ऐसी होली खेलते रहिए और फिलहाल देखिए कि इमली ने कैसे मनाई अपनी होली। नॉर्मल लाइफ में जब इमली इतनी चुलबुली है तो सोचिए जब होली का त्योहार आएगा तो वो क्या आदित्य को छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं ना। आज उसका शहरी लंगूर यानी कि आदित्य तो सच में काम से गया। पगडंडिया में अपनी सखी सहेलियों के साथ वो होली खेल रही थी, तभी हो गई अचानक से इस शहरी लंगूर बाबू की एंट्री। अब आदित्य को होली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इमली के साथ वो होली खेलेगा और जमकर खेलेगा, जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं खुद आदित्य ने कर दी है। भाई वाह, इसे कहते हैं ना होली का असली मजा। जब इमली और आदित्य ने एक दूसरे को रंग लगाया तो ये सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ।
कितने खुश नजर आ रहे हैं ना इमली और आदित्य एक दूजे के साथ। अब जब जब इन्हें साथ मिलता है तो ये ऐसे ही खुश होते हैं, लेकिन क्या इस खुशी के बाद गम भी आएगा? अब वैसे हमें बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताएंगे जरूर कि क्या सच में आदित्य आ गए हैं पगडंडिया, या फिर ये इमली की सोच है कि पगडंडिया आ गया है फिर से आदित्य। अब कुछ तो है, आप खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ दिल्ली में ये पूरा परिवार तो है लेकिन आदित्य नहीं है। तो क्या सच में इस बार की होली आदित्य मालिनी नहीं बल्कि इमली के साथ मनाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई त्योहार की बात हो और त्योहार की थाली ना सजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो होली ही क्या जिसमें कुछ गुजिया वुजिया खाई ना जाए, कुछ गुजिया वुजिया बनाई ना जाए। तो लीजिए, हमारी गहना बना रही है खास आपके और हमारे लिए होली के मौके पर, आहा, वो मीठी मीठी सी गुजिया। स्नेहा जैन और ये मेरी मम्मा है सविता जैन, और हम होली रेडी हैं क्योंकि है आज होली। तो आप सभी को वेरी हैप्पी होली। तो अब हम बना रहे हैं गुजिया। नहीं, कभी नहीं खाई है, आज पहली बार बना रही है, देखेंगे कैसे बनते हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली वो जो अंदर का जो मेन मसाला होता है वो हमेशा मम्मा बनाते हैं, और मम्मा बड़ी बड़ी रोटियां बेलते हैं और वो जो शेप होता है वो शेपर में डाल के मैं गुजिया बनाती हूँ। तो इतनी मेहनत मैं करती हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है खोपरा तो होता ही है और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो अब मैं इसे रोस्ट करूँगी। ये मेरा स्टाइल है कुकिंग का, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अलग होते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है जो मेरी मम्मा मुझे सिखा रही है। तो अब मैं इसे डाल रही हूँ कढ़ाई में और इसको हम रोस्ट करेंगे। तो अभी इसको गुनने का भी अलग प्रोसेस होता है। तो मम्मा इसमें अभी क्या क्या डालते हैं हम? इसमें पड़ेगा तेल और नमक, थोड़ा सा नमक और तेल। फिर अच्छा। उसको पानी से अच्छे से गूंद लेना। फाइनली हमारी गुजिया रेडी है, जो इस साल मैंने बनाई है मम्मा की हेल्प से। वरना मम्मा हमेशा बनाते हैं, तो इसको टेस्ट करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं शूट पे बिज़ी थी, तो मम्मा ने सारी चीज़ें रेडी रखी थी मेरे लिए, लड्डू, मिठाई और
सभी को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी होली। भैया डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया ना आपका पूरा ख्याल रखती है, तो होली का त्योहार हो या फिर लंबा वीकेंड वाला मूड हो, आइदर वेज आप ये डिजिटल कंटेंट देखिए और मस्त हो जाइए। हाय, मैं हूं हर्ष नागर और मैं हूँ गहना और आप हमें देख रहे हैं SBS की डिजिटल क्लास में। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ एक्चुअली, मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है, बट मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ। मैं भी इंस्टा पे एक्टिव हूँ, शायद इनसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, बट एवरेज नॉर्मल एवरेज से बहुत ही कम। क्योंकि मुझे मैसेज टाइप करना बहुत मतलब बोर होता है और मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं वॉइस, अभी जो आया है हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं भेज देती हूँ वॉइस नोट, पर जब करना होता है ना तो मैं बहुत छोटा छोटा कट लिखती हूँ, तो समझ में भी नहीं आता, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है, इससे बेटर है मैं फिर कॉल ही कर देती हूँ। शॉर्ट फॉर्म मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे मतलब लैंग्वेज से थोड़ा प्यार है और शेर व शायरी से प्यार है, तो मुझे लगता है कि यार अगर लिखना ही है तो प्रॉपर लिख ही दो ना, एक सेकंड और डाल ही देते हैं इसमें एटलीस्ट, मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई 5% भी चांस ना रहे कि समझ ना आए, तो मेरे ख्याल से मैं आज फेल होने वाला हूँ आपकी क्लास में। मुझे भी पता नहीं, मुझे गेस मारना होगा तो नॉट कमिंग होगा शायद। नो कमेंट्स, ओके ओके ओके। नॉट दैट मच ऑल्सो मास्टर में। सोने का है, गोइंग टू स्लीप, और जेड इज स्नोरिंग, सो अच्छा स्लीपी, ओके ओके ओके, तो ये तो पॉइंट मिलना चाहिए मुझे। आई एम ओके। आई मिस्ड आउट। ओ है तो आई मिस यू भी नहीं हो सकता। ओ नहीं हो सकता, आई डोंट नो, माय ओपिनियन। नहीं इतना सारा तो नहीं यूज किया है कभी। MMB मस्ट बी फन, नो MMB पता नहीं, MBBS ही हो जाता है इससे अच्छा तो। ओह माय गॉड, अच्छा नहीं, ओके हम दोनों ही फेल होने वाले हैं मतलब। IRL आई तो आई होगा शायद। आई तो आई होगा। लाफ आउट लाउड, लाफ आउट लाउड, लाफ आउट लाउड। ओह इन रियल लाइफ ये नॉर्मल आदमी क्यों यूज करेगा इन रियल लाइफ? जम्मू एंड कश्मीर। ओह गॉड, जो नहीं। Gotta go. Oh, now you're getting it. Guesses हैं ये सब। तो ये लास्ट पे छक्का मार रहे हैं। T. To be honest, नहीं। To be continued. Oh, to be continued. I don't know. I am Harsh Nagar. ETA. Eating नहीं। हाँ ये टफ है। ETA। बाप रे, मैं पायलट होता तो मैं बता देता। ETA। टिया हमारी शो की टिया। TIA। नहीं पता। ओह इतना कैसे? अच्छा, ऑन माई वे। ओह गॉड, फाइनली आई, लास्ट में कुछ तो किया मैंने।
आई थिंक सच में ही क्लास थी, मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और ये भी जानने के लिए मिला कि शायद मैं अभी आज के मिलेनियल से थोड़ा सा दूर हूँ। मुझे थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। पता है क्या हो गया, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। जो ये कह रहे थे स्टार्टिंग में, आई अग्री टू इट नाउ, कि इससे सच में मिसकम्युनिकेशन होता, तो वी शुड नॉट यूज़ ऑल दिस। हाँ, अनटिल अनलेस आप इफ़ यू नो कि जो सामने वाला पर्सन है वो कोई ब्लॉगर है, वो बहुत ज़्यादा सच में देखिए, SBS ओरिजिनल्स जो है ना, वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल जरूर करता है, और डिजिटल एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें तो भैया आपको जैसी यहाँ पे मिलेगी शायद ही कहीं और मिले। तो चलिए, आज हमने तिवारी जी को, भाभी जी के तिवारी जी को भी कुछ सिखा दिया है कि एक्चुअली में व्लॉग कैसे बनाते हैं, यानी वीलॉग। वो क्या है ना कि तिवारी जी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, ऐसे में थोड़ी सी मदद हमने भी की। तो सब ठीक लग रहे, बाल वगैरह, चश्मा मेरे ख्याल से। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चहेता मनमोहन तिवारी। मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नए यूट्यूबर के रूप में। सबके सामने नंगा कर दूंगा, तुम्हारा पजामा उतार दूंगा। हम यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं मेरे बेटे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चहेता मनमोहन तिवारी, भाभी जी घर पर की तरफ से इस ब्लॉग में आपसे मुखातिब हूँ एक नए यूट्यूबर के रूप में। अब यूट्यूबर कैसे, मतलब अब आप कहेंगे कि भैया इतने समय से एक्टिंग का करियर चल रहा है, आप जो है अभी क्यों जागे? तो एक वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए जो है सवेरा अभी हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने इसकी अहमियत को समझा नहीं था। आज मुझे धीरे धीरे इसकी अहमियत का एहसास हो रहा है कि वाकई यूट्यूब पर आना, यूट्यूब चैनल खोलना, इसकी शिक्षा जो है मुझे, आप यूँ कह लीजिए कि मेरी बेटी ने मुझे दी। गीति संजीती उनका नाम है, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुखातिब हूँ, जो मेरे बारे में जाने, मेरे चैनल के बारे में जाने, मेरे कार्यों के बारे में जाने, मेरे शौक़ के बारे में जाने, और मेरे से जो जुड़े हुए तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके बारे में जाने, मेरी फैमिली के बारे में जाने, मेरी जो आपके रियल भाभी जी हैं उनके और मेरे बीच में किस तरह का रिश्ता है, मतलब बहुत गहराई में जाएगा, मतलब रिश्ता, मतलब कि किस तरह के क्रिएटिव रिश्तों से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो आप जानेंगे। देखिए, मेरी जो मंशा है वो बेसिकली क्या है कि मैंने लोगों के नब्ज़ को पहचाना है। लोगों के नब्ज़ हिंदुस्तान में यही है कि वो कुछ ना कुछ खुराफात देखना चाहते हैं, मतलब कुछ अतरंगी डांस वीडियोस, कुछ अतरंगी कहानियाँ, कुछ अतरंगी मोनोलॉग्स, जो कि मैं हो सकता है अपने कोस्टार्स के साथ करूँ। बेसिकली क्या है, ये लोग मेरे साथ थोड़ी सी खुराफात करते हैं। आसिफ भाई जो है मुझे ये कह रहे थे, अबे पहले जाग लेते, इतनी देर काहे जागे? तो फिर हमने भी उन्हें यही कहा कि आप कौन सा बहुत पहले जाग के उखाड़ लिए कुछ, आप भी तो बहुत देर में जागे। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने जो कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मतलब यूट्यूब में जुड़ूंगा, और हम कुछ सीन्स अपने पुराने वाले इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपने अपने तरीके से। तो हम लोग कुछ एक चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके भी डालेंगे। हम लोग बिहाइंड द सीन्स भी चीज़ें डालने वाले हैं, जो कि हम भाभी जी में करते हैं। मैंने उसकी काफ़ी सारी वीडियोस बना भी ली हैं, जो कि आपको देखने का बहुत जल्दी ही मौका मिलेगा कि हम कैसे मेकअप रूम से तैयार होकर रिहर्सल तक पहुंचते हैं, स्क्रिप्ट रीड करते हैं, कैसे ब्लॉकिंग होती है, क्या डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है सीन को लेकर, और कैसे कैमरा तक पहुंचते हैं, और बीच बीच में जब भूलते हैं जो झल्लाहट होती है, और किस तरह से को एक्टर्स जो है कमेंट करते हैं मज़ेदार से उस समय, जो कि बिहाइंड द सीन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ इसमें। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है आने वाला है। मैं यही चाहूँगा कि आप इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत कुछ नया और अच्छा आने वाला है। अरे यार, ये चिरांद कहाँ से आ गई? क्या है बे, क्या दिल्ली का भी है, 1500 एपिसोड हो गए, तुमने अभी तक मेरी तनख्वाह न दी। दे देंगे बेटे, देख नहीं रहा है, लोग बाग देख रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है महान आदमी का, और तुम जो है बीच में आके तनख्वाह की बात कर रहे हो। सबके सामने नंगा कर दूंगा, तुम्हारा पजामा उतार दूंगा। दे दोगे ना? हाँ दे देंगे। चलो बोलो। यूट्यूब
हम YouTube चैनल खोल रहे हैं मेरे बेटे। झूठी तारीफ करनी है। नया YouTube चैनल खोले हैं। हाँ तो झूठी तारीफ नहीं है बे। बहुत बढ़िया इंसान है, कसम खा के कह रही हूँ, इन जैसा इंसान इस जमीन पे बनाना छोड़ दिया ऊपर वालों ने। हाँ तो बेटे YouTube चैनल खोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये तो बोल दे। बिल्कुल बोल रही हूँ। ऐसा है जनाब, आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रोहित भाई को पसंद कीजिए। जो जो ये YouTube पर डालते हैं सबको लाइक कीजिए, वरना कसम खा के कह रही हूँ इनके बदले तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। थैंक यू मेरे बेटे। चल जा। होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है। और यकीन मानिए होली के रंगों में रंग कर लोग ना थोड़ी सी गुस्ताखी कर ही देते हैं। और कई बार अच्छी बात है, करना ही चाहिए, नहीं तो हर कोई इतना कसा हुआ रहता है, एकदम तना हुआ रहता है कि पूछे ही नहीं। और भांग के नशे में किस तरह अनुपमा ने भी कर डाला वो जो अभी तक नहीं किया था, यानी कि वनराज को लगा दिया रंग। जी हाँ, ये अनुपमा ही तो है जिसने होली पर अपने लिए कुछ पल बचा कर रखे थे खुशी के, जो पल वो 25 साल में कभी अपने पति के साथ गुजार नहीं पाई, वो पल आज वो गुजारेगी वनराज के साथ। होली नहीं खेलता तो मैं चाकू से रंग लगाने आई हूँ। किस्मत ने कुछ ऐसी पलटी मारी है कि जिसको नहीं आना चाहिए था वो ही पहुंच जाती है, और वो भी भांग पी के। और उसके बाद जो ड्रामा होगा वो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। होली पर वो वनराज के सामने अपना दिल खोल कर रख देगी। वनराज जो रंगों से डरते हैं, उन्होंने खुद को छुपा रखा था एक कमरे में, लेकिन आज अनुपमा से वो नहीं बच पाएंगे। अनुपमा ने भांग पी ली है और अब उसे कुछ याद नहीं है कि वो क्या कर रही है। अब अनुपमा, यही सही मौका है, मुच्छड़ को लगा दीजिए जी भर के रंग और अपने मन की बात भी कर दीजिए। मुझे रंग मत लगाना। रंग तो मैं लगाऊंगी। नहीं नहीं अनुपमा, नो। बुरा न मानो, होली है। Stop it, stop it, stop it, stop it. गई थेपला लेने। Stop it. 25 साल मैंने होली नहीं खेली। No, अनुपमा, no, stop it, no. अनुपमा ने 25 साल में कभी होली नहीं खेली। वो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करती थी। होली वाले दिन खाना बनाना, पकवान बनाना, सब खाने पीने की चीज़ें, ताकि सब लोग उसकी फैमिली एंजॉय कर सके। बट शी कुड नेवर एंजॉय होली पर से एज अ फेस्टिवल, या कभी रंग उसने खेला नहीं 25 सालों में। तो आज वो इस बात की भड़ास निकाल रही है, और आज वो जो है उसकी गलती से उसको भांग चढ़ जाती है, भांग पी लेती है वो गलती से, और जब चढ़ जाती है तो उसके अंदर की जो है असली जो अनुपमा है वो निकल के आती है। तो वो सीधा आके मेरे को एक बलून ऐसा फेंक के मारती है, और वनराज बोलता है कौन है बे, तो बोलती मैं हूँ बे। तो वहाँ से शुरुआत होती है सीन की। उसके बाद फिर सीन में आगे काफ़ी कुछ होता है। परिवार वालों के साथ हुल्लड़ गुल्लड़ करने के बाद अनुपमा यहाँ वनराज के साथ भी डांस करेगी। आज अनुपमा का एक नया रूप ही आपको देखने मिलेगा। अब इस नए रूप को देखकर वनराज तो खैर कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो जानता है कि अनुपमा कितनी सच्ची है, कितनी सही है। किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कोई और नहीं बल्कि काव्या होगी। अब काव्या को कैसे हैंडल करेंगे वनराज, ये सबसे बड़ा टास्क होगा वनराज के लिए। मुंबई
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे त्योहार के बाद थकान बड़ी आती है और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आज के बचे हुए दिन में आखिरकार क्या देखा जाए, तो भाई डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया आपके लिए कुछ खास लाई है। देखिए ना एक नजर। SBS ओरिजिनल्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमर्जिंग यूट्यूब स्टार की जो डायन की नजर से बचकर नागिन और चील का खून अपनाकर अपने दर्शकों को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और ये इमर्जिंग यूट्यूब स्टार कोई और नहीं बल्कि हर्ष राजपूत है। जी हाँ, हर्ष ने यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ नागिन का शूट खत्म होते ही उन्होंने अपने लॉन्ग हेयर वाले लुक को शॉर्ट हेयर में तब्दील कर दिया और उसके बाद अपने फैंस के लिए किया एक अनोखा फोटोशूट और एक ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट अपनाया जिसमें आपने हर्ष को कभी नहीं देखा होगा। सब जानते ही है कि मैं लंबे बालों में था काफ़ी वक्त तक, क्योंकि मेरा शो था कुछ तो है नज़र। बट अब आई हैव शिफ्टेड टू अ शॉर्ट हेयर लुक, और शॉर्ट हेयर लुक में हम डिफरेंट लुक्स ट्राई कर रहे हैं विथ वेवी हेयर, थोड़े क्रम्पल हेयर, अलग आउटफिट्स दिए हैं। आपने मुझे पहले ऐसे लुक्स में देखा नहीं है, सो दिस इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटिंग एंड वेरी न्यू फ्रेश स्टार्ट आई वुड से। येस, बहुत टाइम बाद मैं फ़ोटोशूट भी कर रहा हूँ ऐसे, तो इट इज़ गिविंग मी वेरी गुड वाइब्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखा आप सबने हर्ष ने कैसे एक नया लुक अपनाकर अपने फैंस को एक फ्रेशनेस के साथ एंटरटेन करने की कोशिश की है। हर्ष यूं तो यूट्यूब पर अपने फैंस से जुड़े रहेंगे, लेकिन हर्ष राजपूत के फैंस को बता दे कि वो जल्द ही एक प्रोजेक्ट से भी जुड़ने वाले हैं और अपने फैंस को एक नए अंदाज में एंटरटेन करने के लिए भी तैयार है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।